अब भजनलाल सरकार में मैं तो अभी मेरा तो कोई पता ही नहीं, मैं मंत्री भी हूँ कि नहीं, मैंने तो इस्तीफा दे दिया, तो कुछ तय ही नहीं हो पा रहा। ये मंत्री थे, मंत्री हैं और भविष्य में भी मंत्री। राजस्थान बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का मंत्री पद से इस्तीफा जनता के लिए अभी भी एक संशय बना हुआ है। इस्तीफा दिए महीना बीत चुका है, मौसम में भी कई तरह के बदलाव आ गए हैं, मगर इस्तीफे पर फैसला वो अभी तक नहीं हुआ। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से जब इसे लेकर सवाल किया जाए तो वो कहते हैं कि वे पार्टी के महज एक कार्यकर्ता है और ईमानदारी के साथ अपना फर्ज निभाते रहेंगे। इसके साथ ही समय समय पर वो ये भी कह देते हैं कि इस्तीफे पर फैसला तो तभी होगा जब उनकी भवानी चाहेगी। उधर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं, मंत्रियों, प्रदेश प्रभारी और प्रदेशाध्यक्ष से जब किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे को लेकर सवाल किया जाए तो वो कहते हैं कि हमने उन्हें मना लिया है, इस्तीफा स्वीकार नहीं होगा और जल्द ही वो अपने विभाग का काम भी संभालेंगे, मगर कब, इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं। मगर हाल ही में किरोड़ी लाल मीणा का एक बयान सामने आया है, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि अब तो खुद किरोड़ी लाल मीणा भी अपने पद को लेकर क्लियरिटी चाहते हैं। दरअसल दौसा जिला मुख्यालय पर शनिवार को आयुष्मान हॉस्पिटल उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम ने शिरकत की थी। इस कार्यक्रम में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी मौजूद थे और वहीं इस कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री ने किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे को लेकर बड़ा बयान दे दिया। गृह राज्य मंत्री मैडम ने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा मंत्री थे, मंत्री है और मंत्री रहेंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए ये कह दिया कि जवाहर सिंह मैडम भजनलाल सरकार में गृह राज्य मंत्री है, मगर मेरा तो कुछ पता ही नहीं है कि मैं मंत्री हूँ या नहीं, मैंने तो इस्तीफा दे दिया था। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री ने दौसा के गिरिराज धरण मंत्री से जवाहर सिंह मैडम तक के क्षेत्र को ब्रिज क्षेत्र बता दिया। वहीं मीडिया से बात करने के दौरान कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार फिर से इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली। वहीं काफी देर बाद जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का संतरी हूँ, मंत्री हो या संतरी, पार्टी की नजर में सब बराबर होते हैं, पार्टी और संगठन से कोई बड़ा नहीं होता है। खैर, अब किरोड़ी लाल मीणा मंत्री है या नहीं, ये तो जब आखिरी फैसला होगा तभी साफ होगा। तब तक के लिए ये सवाल सभी के मन में इसी तरह बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान। एक मीणा और एक गुर्जर, दो मंत्री हैं। इसकी शुरुआत करने के लिए आए तो मीणा गुर्जर आप जानते हो गांव में रहते हैं, स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है, तो उन पर कंसेशन रखना कुछ थोड़ा बहुत। अभी मैं उधर बैठा था तो ये मंत्री जी इधर, मैं उधर, फिर उधर नीलम जी आ गई तो मैं उधर खिसक गया, तो फिर अमर सिंह जी आ गए तो मैं उधर खिसक गया, तो विनोद जी कह गए कि मैंने कहा जितने गुर्जर बाबा अपन को खिसकाएंगे अपन उधर खिसकते जाएंगे। बड़े प्यारे मंत्री, बहुत ही मिलनसार, बहुत ही व्यवहार कुशल और रियल धरातल पर जनता की सेवा करने वाले। मैं इनसे प्रभाव को बहुत ज्यादा, और अब भजनलाल सरकार में मैं तो अभी मेरा तो कोई पता ही नहीं, मैं मंत्री भी हूँ कि नहीं, मैंने तो इस्तीफा दे दिया, तो कुछ तय ही नहीं हो पा रहा। लेकिन हम ब्रिज के, यहीं से ब्रिज है अपना, ये ना गिरधर, क्या है अपना मंदिर, गिरिराज धरण मंदिर से अपने मंत्री जी के इलाके तक ब्रिज है। हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर के शुभारंभ के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और राजस्थान की सरकार में वरिष्ठ मंत्री, अब उन्होंने कहा ना मैंने इस्तीफा दे रखा है, लेकिन मुझे पता है कि माननीय किरोड़ी लाल जी मीणा साहब, सरकार को, राजस्थान की जनता को हमेशा आशीर्वाद इनका रहता है और आपके विकास की चिंता हमेशा करते रहते हैं। ये मंत्री थे, मंत्री हैं और भविष्य में भी मंत्री आपकी शोभा बढ़ाते रहेंगे। आदरणीय किरोड़ी लाल जी मीणा साहब, हमारे श्रद्धेय विनोद बिहारी जी,
आदरणीय अमर सिंह जी कसाना साहब, पूर्व प्रदेश मंत्री आदरणीय नीलम जी, इस हॉस्पिटल के संस्थापक आदरणीय एसडी नहीं शिवदयाल शर्मा जी, शिवदयाल शर्मा जी के बारे में डॉक्टर साहब ने बहुत कुछ बताया है। ये सही है कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, और जब भगवान का रूप होते हैं ये कहा तो डॉक्टर साहब ने अपनी स्वयं की भी तारीफ उसमें कर ली, क्योंकि आप भी डॉक्टर। तो मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं दौसा वासियों को, उनको उचित, सस्ता और अच्छा इलाज डॉक्टर साहब दे पाएंगे, जिनकी सेवा के चर्चे चारों ओर हैं। और इनके जो पुत्र और पुत्रवधू हैं और जो भी डॉक्टर और जो स्टाफ इसमें होंगे, वो इनके भाव के अनुसार जनता की सेवा करेंगे, ऐसी आशा और विश्वास है। मेरे जन्मदिन के अवसर पर इस पुनीत कार्य में मैं शामिल हुआ, उससे मैं भी गदगद हूँ, अभिभूत हूँ, और आप सबका आभारी हूँ कि आपने यहाँ मेरे जन्मदिन का समारोह भी मनाया और वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद मुझे दिलाया। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, राजस्थान की सरकार आपके संपूर्ण विकास के लिए संकल्पित है। डॉक्टर साहब और यहाँ के नेतागण समय समय पर जो भी सरकार के सामने मांग रखेंगे उनको पूरा किया जाएगा। अभी आदरणीय नंदलाल जी बंसीवाल साहब ने मुझे डिजिटल श्रीमद् भागवत गीता सौंपी है, जिनका नाम स्वयं का ही नंदलाल है, और वो भी रथ के, अर्जुन के रथ के सारथी रहे हैं, आगे भी रहेंगे। निश्चित रूप से दौसा की जनता इन सबके सपनों को पूरा करने के साथ खड़ी रहे। ये जनसेवक आपके चरणों की धूल को माथे से लगाकर आपकी अनवरत रूप से सेवा करते रहेंगे, यही हमारा संकल्प है। बोलिए गिरिराज धरण की जय।